Good morning, dear students. Let's start the new topic that is reasons for law of supply. अब हम लॉ ऑफ सप्लाई के रीजन्स को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट वन इज़ प्रॉफिट मोटिव, यानी कि द बेसिक एम ऑफ प्रोड्यूसर बाय सप्लाइंग द कमोडिटी इज़ टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉफिट। ये तो है कि प्रोड्यूसर्स का बेसिक एम क्या होता है कि जब वो सप्लाई करता है तो वो चाहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इसलिए जब भी प्राइस किसी कमोडिटी के बढ़ते हैं बिना किसी चेंज के कॉस्ट के, तो क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लायर क्या करता है, अपनी सप्लाई को बढ़ाना स्टार्ट कर लेता है। और वैसे ही जैसे अगर प्राइसेस लो हो जाते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, तो जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, यानी कि जैसे जैसे जो प्रॉफिट है अगर वो बढ़ता है तो जो नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, फर्म मेकर होते हैं, ये भी अपनी फर्म्स को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। और जैसे जैसे ही जो प्रॉफिट है वो कम होता है तो नंबर ऑफ फर्म्स भी वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक में है पीपल व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज द सेलर आर रेडी टू सप्लाई मोर गुड्स फ्रॉम देयर स्टॉक। ठीक है, तो यानी कि जैसे जैसे स्टॉक्स जब प्राइस बढ़ता है तो सेलर अपने सप्लाई को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो यानी जो उसके स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, उसको वो बाहर आउट करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टेशनरी की बात करें, अगर एक नोटबुक अगर एक पेन 10 रुपये का है, राइट, और अगर उस पेन की एक्चुअल वैल्यू 10 रुपये है तो मैं उसको बेचूंगी। लेकिन कल के टाइम अगर उस पेन की वैल्यू 8 रुपये हो जाती है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो मैं इसको स्टॉक से अपने नहीं निकालूंगी, मैं वेट करूंगी जब वो बढ़ेगी प्राइस, तब उसका स्टॉक में निकालूँ। बट अगर उसकी प्राइस अगर फ्यूचर में बढ़ जाती है, 10 से 15 रुपये हो जाती है, तो मैं उसको ऑब्वियस सी बात है मैं अपने स्टॉक से भी उसको निकालूंगी, तो अपना स्टॉक में वहाँ चेंज करूँगी, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। दैट मीन्स कि लॉ ऑफ सप्लाई हमारा कहाँ कहाँ काम नहीं करता है, जिसमें फर्स्ट वन इज़ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि अगर हमको लगता है कि किसी कमोडिटी के प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं तो हम प्रेजेंट में उसकी सप्लाई को थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में बेच के हम उसको क्या कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर गुड्स, यानी कि यहाँ पे हमारा जो काम है लॉ ऑफ सप्लाई, ये हमारा नहीं होता, मतलब आता है, क्योंकि जो हमारे एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, हमारे डिपेंड होते हैं किस पे, मानसून या क्लाइमेट पर, राइट। तो हम ये नहीं देखते हैं कि भविष्य में इसके रेट बढ़ेंगे तब हम बेचेंगे, क्या पता फ्यूचर में अगर कुछ बारिश हो जाए या ड्रॉट पड़ जाए तो उस वजह से फसल ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। थर्ड वन इज़ परशेबल गुड्स, सेम थिंग लाइक आपका वेजिटेबल, फ्रूट्स एट्सेट्रा जो जल्दी ख़राब हो जाता है, इसको भी हम लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ रेयर आर्टिकल। रेयर आर्टिकल्स लाइक जैसे आपकी मोनालिसा की पेंटिंग है, ठीक है, वो इंक्रीज तो हो नहीं सकती है, वो तो लिमिटेड एडिशन है, एक ही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसमें यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई हमारा काम नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज़ बैकवर्ड कंट्री। बैकवर्ड कंट्री है हमारी, जो हमारी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री है, कितना भी वहाँ प्रोडक्शन बढ़ा लो तो उसका जो रेट होता है फिक्स होता है, वहाँ भी लॉ ऑफ सप्लाई हमारा काम नहीं आता है। नेक्स्ट वन इज़ मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व, ठीक है, यानी हमारे सप्लाई कर्व कैसे हमारा मूव करता है। When quantity supplied of a commodity changes due to change its own price, keeping other factor constant, it is known as change in quantity supplied. That means जब भी हमारी क्वांटिटी सप्लाई किसी कमोडिटी की चेंज होगी ड्यू टू चेंज अपने ही प्राइस की वजह से, अगर हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो चेंज होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। जैसे कि आप यहाँ इसके हम डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई इज शोन बाय एन अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी में हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाईज राइज फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन, जैसे ओ क्यू से ओ क्यू वन में इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और प्राइस मतलब प्राइस जो हमारी इंक्रीज़ हुई ओ पी से ओ पी वन में, तो हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी हमारी ओ क्यू से ओ क्यू वन में इंक्रीज़ होगी, ठीक है।
इससे क्या होगा, हमारी जो सप्लाई होगी एक्सपैंड होगी, और हमारी सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन में कब होगी, इट इज़ शोन बाय डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू सी। ठीक, ए टू सी में अगर हमारी प्राइस आती है तो हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई होगी वो ओ क्यू से ओ क्यू टू में आएगी, क्योंकि प्राइस हमारे ओ पी से ओ पी टू में यहाँ डाउन हुए हैं, राइट। नेक्स्ट वन है हमारा expansion in supply. Expansion of supply refers to a rise in quantity supply due to increase in price of commodity। यानी प्राइस अगर हमारे 20 से 25 पहुंचते हैं तो क्वांटिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाती है, लाइक 100 to 150। यानी प्राइस के बढ़ने के साथ क्वांटिटी भी सीधे हमारी बढ़ी, उसको हम बोलते हैं हमारी सप्लाई होती है हमारी एक्सपेंशन इन सप्लाई। वहीं हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होती है जब प्राइस हमारे 20 to 15 में आती है, तो जो क्वांटिटी होती है वो भी हमारी डिक्रीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अब ना अगला टॉपिक आता है हमारा काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो फर्स्ट पॉइंट है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो व्हेन देयर इज एन इन्फिनिटी सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड द सप्लाई बिकम जीरो with a slight fall in price, then the supply of such a commodity is said to be perfectly elastic। ठीक, इसका मतलब कि अगर हमारे जो प्राइस हैं, हमारा प्राइस अगर बढ़ता है, हमारे प्राइस के बढ़ने के साथ, लाइक हमारा प्राइस फिक्स है लेकिन जो सप्लाई है हमारी बढ़ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमारी प्राइस सेम रहती है लेकिन जो हमारी सप्लाई वो इंक्रीज़ होती है, तो दैट इज़ नोन एज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। यानी कि इसका मतलब ये है कि व्हेन देयर इज एन इन्फिनिट सप्लाई, यानी सप्लाई बढ़ रही है लेकिन प्राइस आपका फिक्स है, ठीक, जो कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक ही इमेजिनरी टर्म होता है, ठीक है। इन केस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये एक जो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होती है, दिस इज एन इमेजिनरी सिचुएशन। नेक्स्ट वन इज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। तो व्हेन द सप्लाई डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्राइस, देन सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, यानी कि प्राइस हमारी बढ़ रही है लेकिन सप्लाई है वो हमारी फिक्स है, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। एंड आज के लिए इतना ही टॉपिक को हम कवर करते हैं, कल इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। एनी डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू लॉट।